भारत का बदला हुआ अब पूरा, पहलगाम का बदला पूरा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंदूर ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान पर इस तरह से अटैक किया है, जिसमें कि सिंदूर ऑपरेशन चलाने के पश्चात भारत का बदला पूरा हुआ। अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, जो भारत पर पूरी तरह से बौखला कर हावी होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यूज़, और बहुत ही यहाँ पर यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पहलगाम का जो हमला हुआ था। तो पहलगाम का हमला भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है पाकिस्तान से। यहाँ पर देख रहे हैं जीरो ऑपरेशन के माध्यम से पहलगाम का बदला पूरा कर लिया गया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, और वो सोच रहा है कि किस तरह से भारत से बदला लिया जाए, और वहां से पूरे हमले जारी हैं। चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं। भारत का बदला दहला पाकिस्तान। पूरी तरह से पाकिस्तान जो है दहल चुका है, यानी दहल में है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जीरो ऑपरेशन अर्थात सिंदूर ऑपरेशन के जरिए भारत में भारत का बदला पूरा कर लिया है। पूरा देश खुशहाल से गूंज रहा है। देश खुश है, और लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ में जश्न चल रहा है, पूरा देश खुशी से झूम उठा है, क्योंकि भारत का बदला पूरा हुआ। आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2025 अर्थात ऑपरेशन सिंदूर 2025 क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। एक वीडियो में सारे प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? स्ट्राइक कहाँ से की गई? पाकिस्तान में कहाँ की गई? कितनी जगह में हमला हुआ? पहलगाम। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था पहलगाम, जहाँ पर यह पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए आइए देखते हैं। पहलगाम की संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को भारतीय अधिकृत जम्मू जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ। एक आतंकवादी हमला एक आतंकवादी हमला था, जिसमें कम से कम 28 नागरिक मारे गए थे। हमलावरों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। हालांकि एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी मारे गए थे। हमले की जानकारी हमले की जानकारी हम लोग हमलावरों ने बायसायरन बायसायरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया, जो हम पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। हमलावरों ने हिंदू पुरुषों को अलग कर उनकी हत्या कर दी, जबकि महिलाओं को छोड़ दिया गया। हमलावरों ने कुछ पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी, और हिंदू और ईसाई पर्यटकों को गोली मार दी। पीड़ितों की जानकारी यहाँ पर देखते हैं। पीड़ितों की जानकारी। हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए थे, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम पौनी ऑपरेटर शामिल थे। मृतकों में कई नवविवाहित जोड़े और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। जांच की प्रतिक्रिया। भारत के भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हमले की जांच शुरू की, और तीन संदिग्ध आतंकवादियों को संकीच स्केच जारी किए। भारत सरकार ने हमले के बाद पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तानी राजनयिकों और राजनयिकों को निष्कासित करना शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया। यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या हुई। तो हमले की निंदा कई देशों ने की, जिसमें ईरान, इजराइल, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी हमले की निंदा की, और पीड़ितों के परिवारों को के प्रति संवेदना व्यक्त की।
देखते हैं पहलगाम में हमला जो हुआ था, तो आतंकवादियों ने निशाना कहाँ पर बनाया था और किन पर्यटकों पर बनाया था। तो कहाँ हुआ हमला? तो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूरी पर पहलगाम स्थित है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है बायसायरन घाटी। यहीं पर हुआ था हमला। क्या कर रहे थे पर्यटक? तो 22 अप्रैल की दोपहर कुछ पर्यटक खाना खा रहे थे, कुछ खच्चरों की सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे पिकनिक मना रहे थे। कैसे हमला हुआ? आतंकी जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आए, पर्यटकों की पहचान पत्र देखे, उनका मज़हब जाना और गोलियां बरसाने प्रारंभ कर दी। तो आतंकियों ने जंगल के रास्ते से सेना की वर्दी में ही आकर घुसपैठ अर्थात घुसे और पर्यटकों की पहचान की, उनका मज़हब पूछा, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? हिंदू और मुस्लिम जानने के पश्चात उन पर अटैक कर दिया अर्थात गोली गोली बरसाना प्रारंभ कर दिया। समझ क्यों महत्वपूर्ण? समय क्यों महत्वपूर्ण? इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जेवी वैंस जेडी वैंस भारत यात्रा पर हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा में 2.25 महीने का वक्त बचा है। जीरो ऑपरेशन, तभी पहलगाम जो हमला हुआ था, इसी पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान से बदला ले लिया है। तो ये जीरो ऑपरेशन अर्थात सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ही हमारे भारत ने आज आज रात 7 मई 2025 को इस ऑपरेशन को चलाया गया और रात में ही इसको अंजाम दिया गया, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य अभियान था, जो 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुरू किया गया था। यहाँ कुछ जानकारी इस प्रकार दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादियों को सबक सिखाना और उन्हें भारत में हमले करने से रोकना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम। ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। कई आतंकवादी भी मारे गए और उनके ठिकाने भी नष्ट किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत सारे सायरन बज रहे हैं और यहाँ पर आतंकी हमले के तहत सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध किया। इंडिया पाकिस्तान वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रहे। हमले खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सटीक रूप से अंजाम दिए गए। भारत की सभी 3 सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? क्या है ऑपरेशन सिंदूर? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने 6 से 20 मई की रात को 20 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में शामिल सभी पायलट और सैनिक सुरक्षित लौटे। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर। पाक पर भारत हम पाक पर हमला, भारत का बदला। भारत के 24 मिसाइल हमलों की पुष्टि इस प्रकार से की गई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और आईएसपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने कुल 24 हमले किए हैं।
जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से किए गए हैं। ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से थे। पाकिस्तान के जिन शहरों में हमले हुए उनमें बहावलपुर, मुरीद मुरीद के और सियालकोट प्रमुख हैं। हमलों के लिए लॉइटरिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग भी किया गया है। भारत के हमले में से पाकिस्तान में सब कुछ हुआ खत्म। भारत के हमले से पाकिस्तान में सब कुछ हुआ खत्म और बहुत ही दहशत में है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बातें, चलिए देखते हैं। बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में जैश ए मोहम्मद का गढ़ निशाने पर 4 हमले बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में शुभान मस्जिद के पास हुए, जो जैश ए मोहम्मद और उसके प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का प्रमुख अड्डा माना जाता है। आतंकी ठिकाने निशाने पर बने। मुजफ्फराबाद स्थित बिलाल मस्जिद और सुभान मस्जिद जैसे स्थानों पर हमले किए गए, जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से बताया गया है। इन हमलों में 8 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि शामिल है। भारत ने भारत ने घर में घुसकर पाक को घसीट-घसीट कर पीटा। मुनीर मुनीर शहबाज खुद रोए। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुनीर शहबाज खुद रो रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान को इस तरह से घसीट-घसीट कर पीटा गया है, अर्थात लताड़ा गया है। सियालकोट, कोटली और मुरीद के सहित कई जगहों पर हमले किए गए। DGISPR ने सियालकोट, मुरीद के कोटकी, लोहारा, सकरगढ़ और कोटली जैसे इलाकों में भी हमलों की पुष्टि की, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान अर्थात पाक को जवाब देना है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का भी परिणाम है। यह स्पष्ट करता है कि अब भारत आतंक को उसकी भाषा में जवाब देने से पीछे नहीं हटता और ना ही हटेगा। तो भारत का बदला पूरा हुआ। देश हमारा भारत देश संपूर्ण जश्न के माहौल पर है, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ था उसका बदला पूरी तरह से पाकिस्तान से ले लिया गया है। पहलगाम का बदला पूरा हो गया। तो हमारे इस स्टडी वेल चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर देख रहे हैं लेटेस्ट की न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आगे की जानकारी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।